नमस्कार 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। तिरहुत स्नातक क्षेत्र एमएलसी वाला सीट खाली हो गया है और ये सीट खाली हुई है देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद। ऐसे में अब जेडीयू की तरफ से अभिषेक झा जो प्रवक्ता हैं उनका नाम की चर्चा लगातार हो रही है। लगभग तय माना जाए, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है। और कांग्रेस की तरफ से जो चर्चा है वो राजेश राठौर की चर्चा है, वो भी कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ समीकरण है और क्या कुछ रहेगा। जिस तरीके से देखिए देवेश चंद्र ठाकुर सांसद बन गए हैं, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे से। सर, तिरहुत जो स्नातक क्षेत्र है वहाँ से सीट खाली हो गया है देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद। अभिषेक झा का लगातार नाम की चर्चा हो रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, बिहार विधान परिषद के सभापति रहे देवेश चंद्र ठाकुर जी, सीतामढ़ी से एमपी हो गए हैं जदयू के, और वो सीट खाली हो गई है। 4 बार के वो एमपी हैं, मतलब वो एमएलसी हैं जी, चौथी बार वो जीते थे। और वो स्नातक क्षेत्र है, आप जानते हैं कि स्नातक मतदाता होते हैं। जी, तो स्नातकों को फिर मतदाता सूची भी पुनरीक्षित होगी। अभी तो वो चुनाव से भरा जाना है, उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने नहीं की है। पहले तो ये चर्चा थी कि देवेश चंद्र ठाकुर चाहते थे कि वो अपनी जगह अपनी धर्मपत्नी को लाएं, और उसके कारण जो पटना में सतस के रूप में जो हवाई अड्डा के नज़दीक उनको आवास मिला हुआ है, वो आवास भी वो सुविधा बनी रहे। लेकिन अब वो अभी जो जदयू से आधिकारिक सूचना है, घोषणा नहीं हुई है जी, कि अभिषेक झा जो प्रवक्ता हैं वो वहाँ कैंडिडेट होंगे। वही शिक्षा की पृष्ठभूमि है उनकी, तो पार्टी में एक नया डिसीजन होगा। अभी तो 4 एमपी का जो सीट खाली हुई है अभी एमएलए की, तो उसकी जगह तो चर्चा हो रही है कि भाई उनके सगे संबंधी ही चुनाव लड़ेंगे। वो जगदानंद सिंह के बेटे लड़ेंगे रामगढ़ से, तो सुरेंद्र यादव के परिवार से कोई लड़ेगा। उसी तरह से 2 और सीटें हैं, सिर्फ जो आरा से जीते हैं सुदामा प्रसाद, उनसे वहाँ को कोई कैडर लड़ेगा। जी, परिषद में अब वो नया नाम आया है अभिषेक झा का। अभिषेक झा सत्तारूढ़ दल के हैं, वो लड़ेंगे विपक्ष से निश्चित रूप से। जैसा आपने भी चर्चा की कि कांग्रेस से राजेश राठौर की चर्चा है। अभी कई और उम्मीदवार होंगे। वो एक बड़ी कई ज़िलों का है, वो मुजफ्फरपुर से लेकर सीतामढ़ी तक कई ज़िले आते हैं, उसमें बड़ी कंस्टिट्यूंसी होती है। तो चुनाव तो एमपी से भी बड़ा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र से भी बड़ा क्षेत्र होता है विधान परिषद का। तो अब वो चुनाव की सरगर्मी जिस किसी की घोषणा होगी, सरगर्मी बढ़ गई है। अब वो देखना होगा कि देवेश चंद्र ठाकुर निर्दलीय भी लड़े, जो बीजेपी भी ज्वाइन किए थे, अब तो फिर बजाबता जदयू के ऑफिशियल कैंडिडेट के रूप में लड़े थे। तो उनकी एक पैठ थी, और जो उस पूरे इलाके में एक उनको भी गुमान था कि वो कोई जाति विशेष की राजनीति नहीं करते हैं, सबको साथ लेकर जाति धर्म से ऊपर उठकर सबको था। भी एक उनका सामाजिक जीवन भी रहा है भी। लोग के सुख दुख में पर्सनल टच रहते थे, और तन मन धन जिसको कहते हैं उससे ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करते थे। अब वहाँ से अभिषेक झा के लड़ने की चर्चा हुई है, तो अभी देखना होगा कि वो कितना कारगर होते हैं, और वो जदयू की प्रतिष्ठा फिर वहाँ दाव पर होगी। एक और महागठबंधन का कैंडिडेट होगा, दूसरी ओर फिर एनडीए के कैंडिडेट होगा। एक दिलचस्प लड़ाई होगी। अब चुनाव आयोग द्वारा डेट की घोषणा का इंतज़ार है, जब हो जाएगा तो फिर सरगर्मी होगी। लेकिन चुनाव तो उपचुनाव से वो सीट भरी जाएगी, ये तय है। तो अपने की जो सूचना है कि अभिषेक झा लड़ेंगे, तो अभी तय हो गया कि उसमें अभिषेक झा के नाम आने के मतलब होगा कि देवेश जी को, वो जो अपनी पत्नी को चाहते थे लड़वाना, उस पर अब सवाल उठ गया। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो ये चर्चा पर बल मिल रहा है कि अभिषेक झा कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए, उसके बाद वो ट्वीट करते हैं कि राजनीतिक तौर पर मार्गदर्शन मिला है उनको। हाँ, तो वो जो ये उनको भरोसा मिला होगा कि आप तैयारी कीजिए। अभी देखना है कि फिर देवेश जी क्या करते हैं। देवेश जी भी तो निश्चित रूप से भी मुख्यमंत्री से बात करेंगे, और की भी होगी उन्होंने बात। लेकिन अभिषेक झा को ये भरोसा हुआ है कि मुख्यमंत्री से मिले हैं, तो उनको निश्चित रूप से कहा होगा कि हाँ, आप तैयारी कीजिए। तो
जो ट्वीट किया है वो तो आधिकारिक, उनकी ओर से तो आधिकारिक सूचना है बिल्कुल, कि वो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से कैंडिडेट है। क्योंकि प्रवक्ता भी हैं और इस तरीके का हाँ, बयान और दे रहे पार्टी हैं, से भी, पार्टी के दूसरे लोग भी बता रहे हैं जी कि देखिए आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, निर्णय तो हो ही चुका है। बिल्कुल। एक स्थिति तो बन गई है कि हाँ अब तिरहुत से देवेश चंद्र ठाकुर की जगह पार्टी ने अभिषेक झा पर भरोसा किया है। कांग्रेस की तरफ से राजेश राठौर हैं, क्या समीकरण के तहत क्या कुछ लग रहा है कि आपको सत्ता पक्ष देखिए, के इसमें सत्ता पक्ष और जाति का ये कैंडिडेट विशेष का इसमें बड़ा योगदान होता है। और इस तरह के चुनाव में ना सब तरह से वो कहिए कि व्यक्तिगत प्रभाव बहुत चर्चा होती है, धनबल की, जी वो इस संसदीय लोकतंत्र में दुखद है। लेकिन स्नातक क्षेत्र से, स्थानीय निकाय क्षेत्र से, इस क्षेत्र में तो अब पैसे का खेल हो गया है जी कि कहीं कोई इसका साख सबूत नहीं, लेकिन आम चर्चा होती है कि वोट बिकते हैं। जी अब ये स्नातक क्षेत्र में भी हर प्रखंड मुख्यालय में इसका निर्वाचन का वो मतदान केंद्र होता है। अब वो देखना होगा कि कितनी तैयारी अभिषेक झा ने की है। जी ये नतीजा तो उस पर आएगा, चाहे महागठबंधन का भी जो कोई कैंडिडेट होगा, यूँ ही कैंडिडेट बनने से इसमें वोट नहीं मिलता है। राजेश राठौर कितना प्रभावशाली है उस क्षेत्र में, या फिर क्या लग रहा है कि आप नहीं, मुझे नहीं पता है कि स्नातक क्षेत्र से वो चुनाव लड़ने के लिए अब खाली हो गई है तो एक अवसर मिलेगा। बिल्कुल अब इलाके चर्चा से लगातार हो रही है नेताओं के चीज़ बीच है, में लेकिन वो- वही मैंने कहा, देखिए स्नातक क्षेत्र का चुनाव हो या स्थानीय निकाय क्षेत्र का चुनाव हो, इस चुनाव में थोड़ा और आम चुनाव मतदाता नहीं ना वोटर होता है, जी तो इसलिए चुनाव में थोड़ी अपनी खुद की तैयारी ज़्यादा होती है। पार्टी का तो एक सैम्बुल भर मिलता है, बिल्कुल एक सत्ता का इक्वेशन भी काम आता है, लेकिन मेन है अपनी इसमें मजबूत अपनी बैट होनी मजबूत चाहिए। होनी चाहिए। इसलिए अब उसमें अभी आधिकारिक घोषणा चुनाव की हो जाने दीजिए। और नाम भी कैंडिडेट का अभी तक अभिषेक झा की आपने चर्चा की है, वो जस्ट अभी लगता है कि कैंडिडेट वो होंगे जदयू से, बाकी लोगों के बारे में तो अभी चर्चा ही भरा है। बिल्कुल अभिषेक झा का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने उनकी जो तस्वीरें आई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए थे, उसके बाद उनसे बातचीत हुई राजनीतिक तौर पर और मार्गदर्शन मिला है। तो साफ तौर पर अब लग रहा है कि लगभग फाइनल हो गया है कि अभिषेक झा जेडीयू की तरफ से तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उम्मीदवार होंगे, एमएलसी बनेंगे। और राजेश राठौर जो कांग्रेस से हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी चर्चा हो रही है। अब उनके तरफ से अभी तक ऐसा कुछ बयान नहीं आया है, कांग्रेस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं कुछ, लेकिन देखिए इन दिनों लगातार चर्चा हो रही है। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ मामले सामने आते हैं और राजेश राठौर को लेकर के क्या कुछ कांग्रेस फैसला लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।